प्रदेश में 2 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आएगा। लेकिन घोषणा होते ही लड़ाई भी शुरू हो गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए छात्र लड़ने पर उतारू हो गए हैं। ये लड़ाई देव सोनी के गुट यानी कि उसके समर्थकों पर हमला कर दिया गया है। ये हमला अविनाश कुमावत और उनके समर्थकों के बीच नारेबाजी को लेकर हुआ। अविनाश कुमावत ने अपने समर्थकों के साथ, जो कि संख्या में लगभग आधा दर्जन थे, देव सोनी पर हमला बोल दिया। ये कहना है देव सोनी का। वीडियो में साफ तौर पर गहमा-गहमी और मारपीट करते हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। इस पर देव सोनी से जब सीबीसी न्यूज ने संपर्क किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप। देव सोनी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी। मैं सीबीसी न्यूज से जयश्री नागदा बात कर रही हूँ। आज जिस तरह से जो झगड़ा हुआ है, जो देखने में आ रहा है, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो क्या था पूरा माजरा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैम, माजरा कोई नहीं था। चुनाव है, चुनाव एक उत्सव है। उसको उत्सव की तरीके से जो लोग लेंगे और उसी तरीके से लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। चुनाव यूनिवर्सिटी में मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे छात्र नेता लड़ रहे हैं और सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। और जिसको छात्र छात्राएं पसंद करेगी, वोट देगी, वो छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर अपना वो होगा, चुनाव जीतेगा जी। आपस में झगड़ कर अगर ये यूं सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, किसी को मार कर, कोई अगर कोई बच्चे खड़े हैं, कोई मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं, अगर उनको मार कर या फिर उनके ऊपर इस तरीके की हरकतें करके अगर ये खुद को हीरो मानते हैं या फिर एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं, तो इनकी गलत सोच है। मैं तो इससे ये बच्चों में कोई इस तरीके की ये पैदा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। किस पर आरोप लगाएंगे आप इस चीज का? मैम, आरोप तो क्या लगूं मैम, सब चीजें हैं जो सब जान ही रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ उन चीजों पर, ना मैं किसी के खिलाफ मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। जो जान रहे हैं वो सब जान ही रहे हैं कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। हमला करने वाले कौन लोग थे? कौन जो समर्थक हैं वो किनके हैं, क्या है? थोड़ा सा उसकी जानकारी चाहिए। मैम, वो आपको ध्यान नहीं है? अविनाश कुमार के कोई लड़के थे। जी जी। तो उन हिसाब से आपस में समर्थक किसी बात को लेकर लड़ गए। वहीं अविनाश कुमावत इस तरह के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि कोई हमें गाली देगा तो हम क्या करेंगे। समझाने गए तो साथी को थप्पड़ मार दिया। अहिंसा को सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं हूं मैं। आगे जो कहा आप खुद सुनिए। अविनाश कुमावत से बात हो रही है मेरी? बिल्कुल। अविनाश, मैं जयश्री बोल रही हूँ सीबीसी न्यूज राजस्थान से। बिल्कुल, बोलिए। अभी जो ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो झगड़ा एमएलएसयू में हुआ है, क्या कहना है आपका? आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि जो मेरी सामने वाली टीम के लोग हैं, वो सामने वाली टीम भी नहीं है, हम एक ही टीम के, देव सोनी और हम दोनों एक ही टीम के लोग हैं। और उनकी टीम के जो कार्यकर्ता थे वो मेरी टीम वालों से गाली गलौज कर रहे थे और मेरे लिए अभद्र भाषा प्रयोग कर रहे थे और वो वाले नारे लगा रहे थे। तो फिर उन्होंने, मेरे साथ वाले एक भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने उसको थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मारी तो झगड़ा हो गया आपस में। अच्छा। हाँ, हम दोनों एक ही टीम से हैं, देव सोनी और हम लोग एक ही टीम से हैं, एक ही टीम से तैयारी कर रहे हैं, एक ही टीम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसकी टीम वाले लड़कों को ये इतनी रेस्पेक्ट तो रखनी चाहिए, मैं उनका सीनियर हूँ, मेरे लिए इस तरह की गाली गलौज नहीं करें। क्योंकि जब देव सोनी से हमने बात की तो ये भी बात आ रही है कि भाई कोई कैंडिडेट ऐसा तो है नहीं कि एक ही कोई खड़ा हो रहा है। जो खड़े होंगे, जिनको छात्र छात्राएं जो वोट देंगे, जिताएंगे, तो उसमें इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे विश्वविद्यालय तो मेरा भी यही मानना है कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए कैंपस में। जी बिल्कुल। कैंपस की छवि खराब होती है। पर आप किसी के लिए गलत नारे लगा रहे हो, वो किस हद तक सही है? आपकी टीम के लड़कियों को आपको समझाना चाहिए उन्हें कि इस तरह के आपके अपने सीनियर के लिए इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए ना उन्हें। जी बिल्कुल। वो अगर गाली गलौज का प्रयोग करके और अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग करके हम लोगों के लिए ऊपर नारे लगाएंगे तो हम लोग हमेशा सुनते थोड़ी रहेंगे। किस तरह के नारे लगाए गए थे, कुछ आप बताएंगे? मैं फोन पे तो मैं आपको बताऊं क्या, गाली बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली होती है वो गाली दे के नारे लगा रहे थे। ओके। तो इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर उनको गले थोड़ी लगूंगा मैं। फिर तो कोई ना, मेरे को या तो मैं रोकूंगा या फिर मेरी टीम वाले रोकेंगे। मेरी टीम वाले रोकने गए तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, उन्होंने मारा। तो अब मैं बिल्कुल ही अहिंसा को सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं हूँ। जब कोई मुझसे झगड़ा करेगा तो मुझे उसे वापस रिटर्न में झगड़ा तो करना ही पड़ेगा। सबका सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट सबकी करते हैं, पर डरते हम किसी से भी नहीं है। ठीक है अविनाश जी।
हालांकि दोनों ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे कैंपस की छवि को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो चुनावों की सिर्फ शुरुआत हुई है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।